Hello, Namaste, Ram Ramji. Welcome to the yet another video of Banking versus Life. So, I am a banking aspirant and preparing for all upcoming exams. तो इस वीडियो में हम IBPS PO के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं. तो दिस वीडियो इज मेनली फॉर बिगनर्स. अगर कोई रिपीटर है जो कंफ्यूज है तो वो भी इस वीडियो को बिल्कुल देखिए. और जिन्हें नहीं पता है कि कहाँ से कैसे पढ़ें और कितना पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चंस बनाने चाहिए, या फिर प्री कब करें, मेंस कब करें, टेस्ट कब लगाएं, किस लेवल के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ. तो IBPS PO 2025 का जो प्रीलिम्स है वो 7, 23 और 24 अगस्त को होने वाला है, जिसमें मेंस हमारा 12 अक्टूबर को है. प्रीलिम्स के लिए हमारे पास 3 मंथ्स है. जून आप चलाई गया ये मान लीजिए. अगर कोई SBI PO की भी तैयारी कर रहा है साथ साथ, तो इसमें कुछ वो नहीं है कि आप कर सकते हैं साथ में तैयारी. उसका प्री 27 जुलाई को लाइंड अप है. अगर कोई SBI PO और IBPS PO दोनों की तैयारी कर रहा है तो वो अल्टरनेट डेज पे मॉक लगा सकते हैं एंड डेली सेक्शनल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि आप इम्प्रूव कर पाएँ. प्रीलिम्स की हम पहले बात कर लेते हैं. प्रीलिम्स में हमारा 1 मंथ लेफ्ट है. तो इंग्लिश में अगर मेनली आप बात करें कि इंग्लिश में कैसे क्या आता है, इसमें जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा और पैराजम्बल आएगा. पैराजम्बल के 5 क्वेश्चंस. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा आ जाएगा 7 to 8 मार्क्स का. इसी के साथ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे. वर्ड स्वैप, वर्ड रीऑर्डर, मतलब कुछ वर्ड्स होंगे ABCD करके, वर्ड स्वैप आ जाएंगे, वर्ड रीऑर्डर आ जाएंगे. कभी ये जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कई बार कि फिलअप्स के फॉर्म में भी ABCD आपको अरेंज करने होते हैं, या फिर आप वो इनकरेक्ट या फिर एरर है कुछ क्वेश्चन में तो वो आपको वो भी स्वैप करना होता है. तो इस टाइप के कुछ रहते हैं ये. और वर्ड रीअरेंजमेंट आ जाएगा इसमें. वर्ड्स ये वही होगा कि वर्ड रीअरेंजमेंट. फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे आपके. आपको कुछ एक या फिर 2 आपको लाइन्स में दे दिया जाएगा सेंटेंस. आपको उसमें फिलअप्स करने होंगे. 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे आपके, 4-5. वो आपको फिलअप करने होंगे कि कौन सा ग्रामेटिकल या फिर रीडिंग के हिसाब से ठीक है वो. इसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आ जाएगा 5 to 7 मार्क्स के अराउंड का. तो मोस्टली जो है एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं. बाकी इसके अलावा आप प्रिपेयर करते रहिए. डेली चेकलिस्ट आती है निमिषा बंसल मैम के चैनल पे, उसको फॉलो करिए. जैसे कि हमारा 1 मंथ लेफ्ट है, तो 1 मंथ में अगर आपका मतलब अभी से आप करंट अफेयर लेके चलिए साथ साथ, वो आपका हो जाएगा. एंड मेंस का थोड़ा बहुत एक दो क्लासेस वीक में करते रहिए, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए. क्योंकि आप बिगिनर है तो ज़्यादा आपको लोड नहीं लेनी है. पहले आप 1 मंथ अपना प्री पे फोकस कीजिए. इसी के बाद निमिषा बंसल मैम का चैनल है यूट्यूब पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है सभी चैनल्स का. उन सभी चैनल्स को आप गो थ्रू होइए और जो भी टॉपिक आपको सीखना है उन पे डालिए. उस चैनल का नाम डालिए तो आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा, तो आपको वो टॉपिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा. इसी के साथ आप 120 रूल्स है यूट्यूब पे ही, निमिषा बंसल मैम का ही, वो कीजिए. यूट्यूब पे ही एरर डिटेक्शन की क्लासेस हैं काफ़ी सारी, वहाँ से आपका एरर डिटेक्शन कवर हो जाएगा. और 10 हावर्स का फाउंडेशन कोर्स है ग्रामर के लिए, तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं. इंग्लिश के लिए आप इतना कर लेंगे काफ़ी होगा. और साथ के साथ डेली प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल लगाना है. अगर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रोंग और मिसिंग दोनों, और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ, पाई चार्ट एंड एक दो और भी, तो आप लोग चेक कर लेना वो भी. और डबल पाई चार्ट के क्वेश्चंस PO में आपको दिखेंगे कि डबल पाई चार्ट दिया हुआ है, बॉयज़ या फिर टोटल रेशियो दी हुई है, तो आपको गर्ल्स की रेशियो वगैरह कुछ करके ऐसे निकालना होगा. मतलब PO लेवल का एग्ज़ाम है तो फिर ये बिल्कुल भी मान के नहीं चल सकते कि ईजी है आएगा. हार्ड भी नहीं आता है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव होता है. हार्ड नहीं होता बट कैलकुलेटिव होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है. तो आपको आपकी स्पीड पे थोड़ा ध्यान देके फोकस करना होगा और इम्प्रूव करनी होगी स्पीड. अर्थमेटिक में जो टॉपिक्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी. इसके अलावा मेंसुरेशन भी एक टॉपिक है. तो अगर मेनली जो क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक्स में पूछे जाते हैं, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए आप. अभी टाइम कम है तो पार्टनरशिप, एजेस कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, टाइम एंड वर्क कर लीजिए.
मतलब इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो ये आप कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से भी हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। सो क्वांट्स के लिए आप स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है आशीष अरोरा सर का, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इनके जो टेलीग्राम चैनल है इनका, वहाँ पे चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो आप डेली सोल्व करेंगे। आपको अब एग्ज़ाम है 1 मंथ, तो 1 मंथ आपको डेली सोल्व करनी है वो वाली चेकलिस्ट। इंग्लिश की, क्वांट्स की, रीजनिंग की, तीनों की चेकलिस्ट आती है। आप डेली सोल्व करिए, डेली सेक्शनल लगाइए, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। मार्क्स आपके अगर अभी 30-40 मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल 100 में से IBPS PO में, तो आपको +5 करके डेली प्लस, मतलब वीक में +5 और हो गया, तो ओवरऑल मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे उससे। हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, वन लाइनर में जो फाइंड एक्स की वैल्यू ऐसे करके, तो ये जो वन लाइनर का क्वेश्चन होता है ये तो थोड़ा स्किप करने वाला ही होता है। और जो फॉरवर्ड बैकवर्ड के क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी आपको वर्ड दे दिया जाएगा, उसको आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से कितने नंबर्स उनके बीच में हैं ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आप ये अगर यूट्यूब पे डालेंगे, एक अगर आपने एक टेस्ट भी लगाया होगा तो वहाँ भी आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मिले होंगे, तो उस टाइप के आते हैं आपके। एंड ये वाले जो सारे जो टॉपिक्स हैं आप कवर कर सकते हैं। बैंकिंग क्रॉनिकल करके चैनल है अंकुश लांबा सर का, और ब्रेन बॉक्स भी इन्हीं का चैनल है। दोनों चैनल पे काफ़ी फ्री में मटेरियल है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं अपने ये सारे टॉपिक्स, जो कि काफ़ी इजीली कवर हो जाएंगे। पजल्स की मैराथन्स काफ़ी सर ने करवाई हुई है, अभी भी चल रही हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है इनका, वहाँ भी आप इनको फॉलो करके इनकी चेकलिस्ट सोल्व कर सकते हैं। सो इसके बाद हम करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर्स आपको मिनिमम 6 मंथ्स का करने हैं। मेंस अगर में आप पहुंच जाएंगे तो अप्रैल से कर सकते हैं आप 6 मंथ्स, अक्टूबर में अगर मेंस है तो बैंकिंग अवेयरनेस और डेली करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा। बैंकिंग अवेयरनेस बैंक एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं तो IBPS रिलेटेड न्यूज़, SBI रिलेटेड न्यूज़ और RBI रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये सारे न्यूज़। एक बार बेसिक्स सबके इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग के बेसिक्स क्लियर करने के बाद आपको सबसे पहले तो आपको पहले भी एक टेस्ट लगाना है कि वीक फील, अगर ना लगाना चाहे तो ना भी लगाइए, बट एक पहले टेस्ट लगा के आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरे काफ़ी मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मेरे को हर एक टॉपिक में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप डेली ये करिए, 1 वीक, 1 मंथ डेली आप करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे सर्च करिए लास्ट ईयर का प्रीलिम्स और मेंस। सबसे पहले प्री आपको फोकस करना है, तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सब सर प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप प्रीलिम्स का करिए सर्च, और वो सोल्व करिए, वीडियो को देखिए कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अपने जो टॉपिक्स हैं इनको कवर कीजिए, जो टीचर्स बताते हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर आपके मार्क्स में जिन टीचर को फॉलो करके इम्प्रूवमेंट मिल रही है तो उन्हीं को फॉलो कीजिए, चाहे वो कोई भी टीचर हो। काफ़ी टीचर्स हैं, तो सबको आप, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसके साथ आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। इसी के साथ आप अल्टरनेट डेज पे मॉक्स लगा सकते हैं, डेली सेक्शनल लगा सकते हैं। डेली, क्योंकि मॉक्स अभी आप बिगिनर है तो डेली मॉक्स नहीं लगा पाएंगे, तो आपको डेली सेक्शनल लगाने हैं। और जिस भी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट का जितना भी आपसे हो पाए आप कर सकते हैं। मिनिमम कितना भी, मिनिमम तो होना ही चाहिए, बट मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने आवर्स तक पढ़ना है, इतना करना है, इतना करना है। जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक करते रहना है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो। तो वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करने का तरीका एक ही है कि 50 से 100 क्वेश्चन एक दिन में उस टॉपिक पे लगा लीजिए, और फिर अल्टरनेट डेज पे 20-30 क्वेश्चन उस टॉपिक के लगाते रहिए, वो आपको इम्प्रूव हो जाएगा फिर वो आपका टॉपिक। फिर इसके बाद तो आपको बस सेक्शनल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ बस मेरे को सेक्शनल ही लगाने की नीड है अभी, और फुल लेंथ मॉक लगाने की ज़रूरत है। फिर जब जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, अभी पूरा जुलाई तो आप अल्टरनेट लगा सकते हैं, बट जैसे ही अगस्त आएगी, अगस्त में आपको दो तीन डेली मॉक्स लगाने पड़ेंगे आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। यस, करंट अफेयर्स को साथ लेके चलिए, एक भी दिन स्किप मत कीजिए, कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं आप। अफेयर्स क्लाउड है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा पेड है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड फ्री की PDF आती है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको।
इसके अलावा कपिल काटपाल सर का जो चैनल है वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी नीति पे, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं कपिल सर भी। एंड इसके अलावा अभिजीत मिश्रा करके है, या फिर ऐसे काफ़ी टीचर्स हैं, टीचर्स वगैरह, तो उन सबको आप फॉलो कर सकते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। एंड परचम क्लासेस करके भी है मैम, वो भी डेली काफ़ी अच्छी पढ़ाती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि फ्री में कम है या फिर पेड में ज़्यादा है, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सब बेस्ट। अगर एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो आपको 60+ लाने की कोशिश करनी है 100 में से, तब जाके आप ओवरऑल सोच सकते हैं कि हाँ मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना है। सो 1 मंथ लेफ्ट है, तैयारी अच्छे से कीजिए, और 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा के बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। डेली अपने वीक पॉइंट्स को, वीक एरियाज़ को, टीचर्स को फॉलो करना है, चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है, सब कवर अच्छे से करना है, मॉक्स लगाने हैं, सेक्शनल लगाने हैं, प्री मेंस का आप वीक में कर सकते हैं 1-2 क्लासेस। सो प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। होप अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके मोस्टली डाउट्स कवर हुए होंगे प्रीलिम्स के, और मेंस के लिए तो काफ़ी और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो हो जाती है, क्योंकि मेंस में टॉपिक्स वगैरह सेम होते हैं, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है। तो अभी आप अपने बेसिक और फाउंडेशन को बिल्ड करने पे फोकस कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए। एंड इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, क्यूरीज रह जाती है, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे टेलीग्राम या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो येस, यू कैन डू एनीथिंग, आप जो सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, लगे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। सो और भी अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी वीडियोज़ के थ्रू, या फिर मैं वैसे बता पाऊँगी तो मैं वैसे बता दूँगी। बट यस, तैयारी कीजिए। So yes, that's it for my this video. Thank you so much for watching. Tata, bye bye, take care.